सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कार्बन है ही। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो कंपाउंड है जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होते हैं। ठीक है, या तो एक कार्बन होगा और उसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे, या फिर अगर 2 कार्बन होंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन या तो 6 हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन के टाइप्स भी पढ़े थे जो कि थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चाहे एक कार्बन हो उसके साथ 4 हाइड्रोजन हो, या एक से ज्यादा कितने भी लॉन्ग लॉन्ग चेन की कार्बन हो, कार्बन की लॉन्ग चेन हो और उसमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हमने हाइड्रोकार्बन कहा था। और उसमें अब हमने देखा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसे हम कहेंगे अल्केन्स। और अगर उनके कार्बन कार्बन के बीच में किसी भी एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, मान लो अगर एक ही कार्बन है तो वहां तो डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि या ट्रिपल बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक ही कार्बन है और उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ा है, क्योंकि वो एक हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा और कोई होगा नहीं। तो ये कह रहा है अगर एक ही कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बनाता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन उसकी 4 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि कार्बन जो है उसके भी 4 वैलेंसी है, उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, कार्बन को बनाने 4 बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, जिस वजह से 4 हाइड्रोजन लगते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, अगर कार्बन एक है तो। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, तो वो अल्केन है। लेकिन उन 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए और बाकी कार्बन के बचे हुए बॉन्ड पूरे कर दे हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगा? अल्कइन कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक हमने पढ़ा अल्केन, जिसमें हमने देखा एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हमने देखा अल्कीन, जिसमें हमने देखा अभी मैंने जैसे कि बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? अल्कीन कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो तब वो कहलाएगा अल्काइन, क्योंकि आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने यहीं से देखा था कि अल्केन में अल्क मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में अल्क मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और इन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन में अल्क मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? तो चाहे कार्बन के सिर्फ 2 ही कार्बन मौजूद हो उस कंपाउंड में, या लॉन्ग कितनी भी चेन हो, अगर किसी एक भी जगह अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्कीन कहलाता है, या किसी एक भी जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्काइन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब इसके हाइड्रोकार्बन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले, नामकरण करने से पहले, नोमेनक्लेचर, नोमन मतलब नाम और क्लेचर मतलब करण, तो नामकरण की किसी भी उस कंपाउंड का नामकरण करना है ना, नाम रखना। क्योंकि हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन्स में देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के अलग अलग कंपाउंड देखे, जिसमें कहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, किसी भी एक चेन में किसी एक जगह आगे चाहे, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो हमें उन्हें कैटेगराइज करना पड़ा, सिंगल बॉन्ड वालों का नाम अलग रखा अल्केन, डबल बॉन्ड वालों का नाम अलग रखा अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम अलग रखा अल्काइन। तो इसी तरीके से जो कार्बन अल्केन भी है उसमें एक कार्बन भी है, 2 कार्बन भी है, 3 भी है, इसी तरीके से 10 कार्बन भी है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो अगर हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज कर दिया हाइड्रोकार्बन को, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो उनके अंदर भी तो देखो कि अल्केन के अंदर भी एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये तो इसीलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर, कि जो अल्केन के अंदर जो इतने सारे कितनी भी लंबी चेन बन सकती है, सिंगल कार्बन भी हो सकता है, या 2 या 3, ये कितने भी लंबी चेन हो सकती है। इसी तरह अल्कीन के अंदर भी एक कार्बन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए कार्बन के कम से कम 2 एटम चाहिए, तो कार्बन के मिनिमम 2 एटम तो होंगे, उसके अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो सब अल्कीन है, तो हमें उनके भी अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। वहीं अगर हम
अल्काइन की बात करें तो वहां ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कार्बन के कम से कम 2 एटम चाहिए, तो 2 एटम कार्बन के होंगे, या 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, कितने भी हो सकते, तो वो सब अल्काइन है। तो हमें उनके भी अलग अलग नाम कर रखने पड़ेंगे ताकि हम ये स्पेसिफिक हो जाए कि हम स्पेसिफिकली किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अब अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जिसमें हम देखेंगे कि अल्केन्स जो इतने सारे हैं उनके अलग अलग नाम हम कैसे रख सकते हैं, या अल्कीन के नाम कैसे रख सकते हैं अलग अलग, या अल्काइन के नाम कैसे रख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब ये जो नोमेनक्लेचर है जिसमें हम नामकरण करना सीखेंगे, इससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है हेटेरोएटम या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमारा क्या आता है, हमारा अगला टॉपिक है हेटेरोएटम के साथ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये कह रहा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर ही क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि ये कार्बन है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि अगर कार्बन 2 हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन लगेंगे, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ले, और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से कितने भी कार्बन हो सकते हैं, और उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन लग जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर अगर किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर जैसे मान लो 3 कार्बन हो जाए, और एक जगह मान लो, चलो इस बार हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड नहीं भी लगाया, सिंगल बॉन्ड ही रखा, तो कार्बन कार्बन के इसके 4 बॉन्ड अब पूरे हो गए, क्योंकि 2 हो चुके थे, 2 और लगा दिए, इसका एक ही बॉन्ड हुआ है तो 3 और लगा दो। ठीक है, तो ये कह रहा है हाइड्रोजन लगा दीजिए हमने, फिर इसी तरीके से इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम इन कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दे, कोई और एलिमेंट लगा दे, तो किसी और एलिमेंट का एटम, अगर हमने कहा कि अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, वो मिलकर के कोई कंपाउंड बना रहे, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, कोई हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन लगा, हटा दे कोई सा भी, ये हटा दो, या ये वाला हटा दो, या ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, कोई सा भी अगर हम हाइड्रोजन हटा दे और उसकी जगह क्या लगा दे, कोई और तीसरा एलिमेंट का आइटम लगा दे, जैसे कहीं हम क्लोरीन लगा दे, है ना, कहीं हम फ्लोरीन लगा दे, ठीक है, एफ लगा दिया, कहीं हम ब्रोमीन लगा दे, ठीक है, या फिर हम कहीं ऑक्सीजन लगा दे, या आयोडीन लगा दे, तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन हटा करके किसी तीसरे एलिमेंट का एटम लगा दे, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो ये जो अलग से एटम्स लग जाते हैं, इन एटम्स को हम क्या नाम दे देते हैं, हेटेरो एटम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, हेटेरो एटम है, तो वो अभी भी कार्बन कंपाउंड ही, लेकिन अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद नहीं है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक तीसरे एलिमेंट का एटम भी जुड़ चुका है, चाहे वो कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या ऑक्सीजन, या कोई भी हो जाए। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन निकलाएगा। ठीक है, और ऐसे एटम जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके लगे हैं, ऐसे एलिमेंट के एटम जो कि रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन के चेन के अंदर, तो उन एटम्स को, उन एलिमेंट के एटम्स को हम क्या नाम देंगे, हेटेरो एटम नाम देंगे। क्लियर है ये चीज। अब इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कोई हेटेरो एटम, सिंगल एलिमेंट का एक ही एटम आके जुड़ा, तो उसको तो हमने हेटेरो एटम नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन मान लो अगर उस वो जो हेटेरो एटम है, जैसे मान लो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो अगर मैं कहूं यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाए, इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा, तो या तो वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अलग से बना ले, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बना ले, हाइड्रोजन के साथ अलग से बना ले, या फिर क्या करे, जैसे मान लो यहाँ पर भी अगर मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊं, और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इस साइड वाले हाइड्रोजन को हटाकर भी ऑक्सीजन लगा ले, अब ये कह रहा है ये किसी और हाइड्रोजन के साथ नहीं बना रहा, ये कह रहा है ये दोनों कार्बन बॉन्ड अपने कार्बन के साथ ही बना ले, तो कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 और ये 3 बन गए थे, तो ये 2 बॉन्ड तो नहीं लगेंगे अब, क्यों, क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन के कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, अगर मैं कह रहा हूँ कार्बन का 1 बॉन्ड इस वाले कार्बन से बना हुआ है, ऑक्सीजन है उसने 2 बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ, तो 3 हो गए, अब ये एक ही बॉन्ड और बनाएगा, तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन आके लग जाए या इस तरीके से लग जाए, तो ये कह रहा है कि ये हेटेरो एटम तो है, ये ऑक्सीजन जो आके जुड़ा ये हेटेरो एटम तो है, पर इसने, इस हेटेरो एटम ने जुड़ करके क्या करा,
इस कार्बन चेन का, ये इस कार्बन कंपाउंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। क्या कर दी? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, जिससे जो कार्बन की इसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी पहले, जिसके अंदर 2 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, उसकी वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? अब चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे हेटेरो एटम्स को उस ग्रुप के साथ मिलाकर, जैसे अब ये इसने क्या बना दिया, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के साथ में एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, क्या ग्रुप बना लिया? ये CHO। क्या ग्रुप बना लिया? CHO। ठीक है, ऐसे इधर इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक ग्रुप बना लिया OH। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड ग्रुप बना लिया OH। तो ये हेटेरो एटम तो आके जुड़ा, पर आकर के एक ग्रुप बना लिया इसने। ठीक है, जैसे कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का जो एटम है हेटेरो एटम, तो ये हेटेरो एटम तो है, पर इसने आकर के इस ग्रुप की क्या, इस कार्बन कंपाउंड की क्या कर दी? प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि इसने ये जुड़ा अपने साथ, तो ये अपनी प्रॉपर्टी भी तो लाएगा साथ में। क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ अपनी अलग है, तो वो आया तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लेकर आया ना, उसने अपनी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में ऐड कर दी, जिससे इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा कि ऐसे हेटेरो एटम्स को या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन चेन का नहीं माना जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का माना जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बना करके इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये ग्रुप ऑफ एटम आए, ये सिंगल एटम आए। ठीक है, तो ऐसे हेटेरो एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या नाम दे देते हैं? फंक्शनल ग्रुप नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? फंक्शनल ग्रुप नाम दे देते हैं। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये फंक्शन की जगह फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे समझ में आई ये चीज कि ऐसे एटम, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आकर के अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऐड कर दी और पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, तो जिस वजह से हमने क्या नाम दिया? उनको फंक्शनल ग्रुप नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो चाहे वो सिंगल हेटेरो एटम हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो आकर के अगर जो है प्रॉपर्टीज कुछ ऐड कर दे, तो उनको हम क्या नाम देंगे? फंक्शनल ग्रुप नाम देंगे। अब क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम एलिमेंट ऐड हो गए, जैसे यहां पर अगर हाइड्रोजन था, ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक अल्केन है, और अल्केन के अंदर भी क्या रहा है? एक ही कार्बन है, तो इसका एक नोमेनक्लेचर बनेगा, जो कि अब नामकरण देख लेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अब हाइड्रोजन हटके एक अलग एलिमेंट का एटम ऐड हो गया है, अलग एक हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका भी नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम एक कार्बन का कंपाउंड वाला एक कार्बन वाला कंपाउंड अगर हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, अल्केन है वो, या उसके अंदर कोई और भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इस और ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उसने ऐड कर दी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, तो हम उसका भी अलग से एक नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज नोमेनक्लेचर में हर कंपाउंड जो भी हमारा पॉसिबल है 10th क्लास के अंदर, 11th 12th में और पॉसिबल है, और चीजें हैं जो कि हम 11th 12th में देखेंगे, क्योंकि वो वही जरूरी है। हम अभी 10th क्लास में सिर्फ उतना करेंगे जिससे कि हम अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर पाए। तो बोर्ड्स के एग्जाम में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स पॉसिबल है और जितने भी उनका नोमेनक्लेचर पॉसिबल है, वो आज की वीडियो हम सारे A to Z कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन करेंगे उतने जितने क्लास 10th में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले तो हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर अल्कीन के करेंगे, फिर अल्काइन के करेंगे, फिर ये कह रहा है ये अल्केन अल्कीन अल्काइन तो हाइड्रोकार्बन है, वो उसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हाइड्रोजन हट करके ये कह रहा है कोई और एटम, हेटेरो एटम आकर के, फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो हम उनके भी सबके नोमेनक्लेचर लिखना भैया बनाना सीखेंगे हमारे अभी अगली स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने अब तक देखा है कि कार्बन के या तो एक एटम मौजूद हो, है ना, और उसके साथ उसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो 4 हाइड्रोजन आकर के पूरे कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, तो पहले हम क्या बनेंगे? अल्केन बनेंगे। अल्केन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि अल्केन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके साथ अंदर सिर्फ सिंगल और सिंगल बॉन्ड हो।
ठीक है। तो ये कह रहा है कार्बन के अगर सारे सिंगल बॉन्ड है और एक ही कार्बन मौजूद है तो वो हाइड्रोजन पूरे आगे करेंगे कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन ने आकर के बॉन्ड उसके पूरे कर दिए कार्बन के। इसके अलावा अगर 2 कार्बन आ जाए, ठीक है, और 2 कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड हो, क्योंकि हम अल्केन देख रहे हैं अभी, तो ये कह रहा है कि उसके बच्चे इस कार्बन के 3 और बॉन्ड बनेंगे, तो ये लो 3 बॉन्ड और बना दो। इस कार्बन के भी 3 और बॉन्ड बनेंगे, तो ये लो 3 बॉन्ड और बना दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा कंपाउंड। ये कह रहा है अगर हम कार्बन के हमारे पास 3 एटम हो और सबके आपस के बीच में कितने बॉन्ड हो, सिंगल ही बॉन्ड हो, तो ये कह रहा है उसके अंदर क्या कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है अभी, तो 3 बॉन्ड और बनेंगे और तीनों हाइड्रोजन आकर के लगेंगे, क्योंकि हम अल्केन देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है ना। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड और बनेंगे और दोनों हाइड्रोजन आकर लगेंगे। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है तो इसके 3 बॉन्ड और बनेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इस तरीके से इस हर कार्बन की क्या है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। हाँ ठीक है, अभी हमने कितने देखे कार्बन, इसमें 1 कार्बन, 2 इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले जो हमें नोमेनक्लेचर में देखना वो ये है कि जो कार्बन है हमारे वो कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले जाननी है इनकी काउंटिंग, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बन के टोटल कितने एटम वहां पर मौजूद है उस कार्बन कंपाउंड में जिसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले काउंटिंग के लिए नाम रखना सीखेंगे, हम बनाना सीखेंगे। तो जिसमें कह रहा है कि जो एक कार्बन है उस एक कार्बन के लिए लिखा जाता है, कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर एक कार्बन है तो उस एक कार्बन के लिए नाम रखा जाता है क्या, मीथ। क्या नाम रखा जाता है, मीथ। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन है तो उस 2 कार्बन के लिए नाम रखा जाता है ईथ, ETH। वहीं अगर 3 कार्बन है तो उस 3 कार्बन के लिए नाम रखा जाता है मीथ ईथ के बाद प्रोप। वहीं अगर 4 कार्बन आ जाए तो उसके लिए रखा जाता है ब्यूट। और अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट। वहीं अगर 6 कार्बन हो जाए तो हेक्स। और अगर 7 कार्बन हो जाए तो उसके लिए हेप्ट भी लिखा जाता है, कहीं कहीं हमें सेप्ट भी देखने को मिलता है। उसके अलावा 8 कार्बन हो जाए तो ओक्ट, 9 कार्बन हो जाए तो, वैसे छोड़ो, हमें तो जो है 9 कार्बन के लिए नैन बोलते हैं, जैसे नैनागन हो गया है ना, 9 साइड वाला हमारा मैथ्स में भी हमने पढ़ा ना, ओक्टागन, नैनागन, हेक्सागन, ये हमने पढ़े हैं। डेकागन हो गया, यानी कि 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन या सेप्टागन, या 8 साइड ओक्टागन। तो इस तरीके से हमने पढ़े ना मैथ्स में भी। 10 साइड वाला जो एक हमारा फिगर होती है उसको हम बोलते हैं डेकागन। तो जिस तरीके से हमने मैथ्स में वो नाम रखे तो वो भी इसी बेसिस पर रखे कि 6 हेक्सागन, यानी कि हेक्स यानी कि 6, तो 6 साइड है वो, इसलिए हेक्सागन, क्योंकि हेक्स मतलब 6। तो यहाँ पर हम 6 कार्बन के लेकर देखेंगे, तो अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो सेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक, 9 कार्बन के लिए नैन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ जो है ये भी नहीं करते चलो, क्योंकि जो है पेपर में 7 कार्बन का भी नहीं आएगा, 6 कार्बन मैक्सिमम आएगा पेपर में। कभी भी 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10, इतनी लंबी चेन के लिए नोमेनक्लेचर कभी नहीं आएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए ज्यादा लंबी चेन कभी भी आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। तो हम 6 कार्बन तक का सीख लेते हैं, बाकी आप लिखना सीखो, बनाना सीखो। ठीक है, 7 कार्बन के लिए लिखो हेप्ट सेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक लिख के, 9 कार्बन के लिए नॉन लिख के, 10 कार्बन के लिए डेक लिख करके आप प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करो। यहाँ भी हम बनाना सीखेंगे 6 कार्बन तक के लिए। उसके बाद बाकी के 7, 8, 9, 10 कार्बन के लिए आप खुद से जो है प्रैक्टिस करो। उसके अलावा ये क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, और हमने देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए हम ईन लिखते हैं। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए हम आइन लिखते हैं। क्लियर है ये चीज, अभी तक इतना क्लियर है? ठीक है, बड़े आराम से होले होले धीरे धीरे जो हम सारे बनाना सीखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा संभल करके, दिमाग खोल करके, तसल्ली के साथ पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हमें समझ में आएगा ये। तो ये कह रहा कि कितने कार्बन है उसके लिए हमने काउंटिंग कर ली, 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, इसलिए 4, इसी तरह 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन हो तो हेक्स बोलेंगे।
और वहीं अगर कार्बन की काउंटिंग कर ली, अब ये कह रहा कार्बन की काउंटिंग के अलावा जितने कार्बन है उनके बीच में अगर सभी सिंगल बॉन्ड हो जाए तो एन रहेगा, फिर उसके के अकॉर्डिंग जितने कार्बन की वैलेंसी बचेगी उतने हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, फिर जितनी कार्बन की वैलेंसी बचेगी उसी अकॉर्डिंग उसमें उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो उसी अकॉर्डिंग वैलेंसी पूरी करने के लिए जितनी नीड है उतने हाइड्रोजन हम लगा देंगे। तो यही इसमें फिलहाल हाइड्रोकार्बन का सीख रहे हैं, अल्केन एल्कीन एल्काइन का। फिर हेलो जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको लगा करके सीखेंगे बाद में, अभी इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम जो है हाइड्रोकार्बन का देख रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ इतना ही है अभी कि 6 कार्बन के लिए ये लिखते हैं काउंटिंग, और डबल या सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ये नाम लगा देते हैं। तो देखो बड़ा ही आसान है, ये कह रहा है कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। तो ये कह रहा है इसके लिए अगर मैं नामकरण करूं तो ये कह रहा है एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, मीथ। क्या लिखा हुआ है एक कार्बन के लिए, मीथ लिखा हुआ है। तो लिख दो एक कार्बन के लिए मीथ लिख दो, क्या लिख दो, मीथ लिख दो। फिर ये कह रहा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिख दो, ईथ लिख दो। 2 कार्बन के लिए क्या लिख दो, ईथ लिख दो, क्योंकि 2 कार्बन के लिए क्या लिखा हुआ, ईथ लिख दो। चलो पहले एक बार में एक ही कर लेते हैं कि यार एक कार्बन है तो मीथ लिख दो, लिख दिया, एक कार्बन तो मीथ लिख दिया। फिर ये कह रहा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। क्या लगा दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, सफिक्स है, तो हम एन लगा देंगे। ठीक है, एन क्या है हमारा, ये सफिक्स है जो कि मीथ के बाद लगता है। ठीक है, एक हमारे प्रीफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, एक हमारे प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एक हमारे सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स कौन होते हैं, जो हमारे पहले लगते हैं, और सफिक्स कौन होते हैं, जो हमारे बाद में लगते हैं। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा कि हमने क्या करा कि एक कार्बन था तो हमने मीथ लिखा, और एक कार्बन के लिए मीथ लिखा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। क्या बन गया हमारा, मीथ एन बन गया। क्लियर है चीज, तो यही हो गया इसका सिंपल सा नाम, मीथ एन। किसका नाम, CH4 का। सुना भी होगा आपने मीथेन गैस, तो वो कौन है, ये हमारी CH4। सिंपल सा नाम है। इसी तरीके से हर कंपाउंड का नाम बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, ये कह रहा 2 कार्बन है तो ईथ आएगा। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। क्या बन गया, इथेन बन गया, ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से अगर ये कह रहा कि कार्बन कितने, अब कार्बन है मेरे पास 3। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, कैसे लिखूंगा, एक कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है तो लगा दो CH3, और फिर दूसरा कार्बन है और उस पर कितना हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है तो लगा दो CH3। इसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूं, एक कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, ये लो लगा दो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं और शॉर्ट में लिख सकता हूं, और करके C2H6। ठीक है, अब ये कह रहा है एक कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, लगा दिया एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। फिर ये कह रहा है दूसरा कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है, लगा दो 2 हाइड्रोजन। फिर तीसरा कार्बन है और उस पर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो लगा दो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका अगर मैं नामकरण करूं तो कैसे करूंगा, वो देखने के लिए से पहले एक बार और इसको और शॉर्ट में लिख देते हैं कि कार्बन कितने, 3 है, और हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 3 और 3 6 और 2 8, हाइड्रोजन मेरे पास 8 है। अब इसका नाम देखो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप लिख दो। 3 कार्बन के लिए लिख दो प्रोप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, तो लिख दो एन। तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोप एन। इसका नाम हो गया प्रोपेन, है ना, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि अगर कार्बन मेरे पास कितने आ जाए, 4 आ जाए। अभी 3 थे कार्बन, अब कार्बन मेरे पास आ जाए 4, तो 1 2 3 4 कार्बन। अब ये कह रहा है कि सबके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बना, एक, कितने बॉन्ड और बनेंगे, 3 बॉन्ड और बनेंगे। ये लो 3 बॉन्ड और बना दो। ठीक है, तीनों पे हाइड्रोजन लगा दो। फिर इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, 2 और लगेंगे, लगा दो 2 बॉन्ड और, दोनों पे हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। फिर इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे। अब इसका नाम देखो, कार्बन कितने इसके, 4। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। फिर उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे लिखूं इसको, तो इस तरीके से कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, और करके कि एक कार्बन उस पर 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, है ना, फिर एक कार्बन उस पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है,
तो ये कह रहा अब इसका नाम रखूंगा तो कैसे रखूंगा, देखो इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये लो ब्यूट लिख दो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो लिख देंगे ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूट एन। सिंपल सा है बहुत ही, कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, बहुत आसान है। इसी तरीके से हर कंपाउंड का नाम लिखते चलेंगे और सभी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस करते चलना है, सीखते चलना है। अब ये कह रहा बीच में स्किप नहीं करना, बीच में स्किप कर दिया तो सारा स्किप हो जाएगा, धीरे धीरे सारा सीखते चलेंगे तो बड़ी आसानी से सारा याद हो जाएगा सारा, एक बार फिर उसके बाद खुद बना के देखोगे सारा दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये कह रहा कार्बन अगर मैं 5 लगाऊं तो 5 कार्बन हो गए। अब ये कह रहा 5 कार्बन में इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे इस पर, है ना, इस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 लगेंगे, इस पर 2 लगेंगे क्योंकि इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इस पे कितने बन चुके हैं, 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 लगेंगे इस पे हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन पे 2 बॉन्ड लग चुके तो 2 लगेंगे इस पे हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन पे 1 बॉन्ड बना है तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये लग गए इसके 3 हाइड्रोजन। अब ये कह रहा है इस पे कार्बन कितने, 5 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है इस पे 12। क्लियर है ये चीज। अब ये कह रहा है इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं कि CH3 एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद अगला कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद अगला कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद अगला कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आखिरी कार्बन उस पर 3 हाइड्रोजन। अब इसका अगर मैं नाम करूं तो 5 कार्बन है, ठीक है, कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट, ये लो लिख दो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो लिख देंगे इसके आगे एन, क्योंकि एन इन आइन ये क्या है, ये तीनों सफिक्स है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों सफिक्स है, और ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो पहले ये लिखे जाएंगे पेंट, मीट पहले लिखा गया, ईथ पहले लिखा गया, प्रोप पहले लिखा गया, ब्यूट पहले लिखा गया, पेंट पहले लिखा गया, फिर उसके बाद लगाया हमने एन, क्योंकि सब में क्या सिंगल बॉन्ड है। अभी हम अल्केन बनाना सीख रहे हैं, फिर हम अल्कीन का बनाना सीखेंगे, फिर अल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप वाले सारे सीखेंगे। तो ये कह रहा है पेंटेन पड़ गया इसका नाम, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि अगर 6 कार्बन आ जाए, 1 2 3 4 5 6, अब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, फिर आखिरी वाले पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और बाकी सब पे 2 2 लग जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 14 का हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 2 ये 14। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं थोड़ा सा, तो इस C6H14 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं, लेकिन इससे कम एक्सपेंड, तो ये पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये लगा दिया पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फिर 1 2 3 4 4 कार्बन है और चारों पे 2 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4 4 कार्बन और चारों पे 2 2 हाइड्रोजन, फिर ये कह रहा आखिरी वाला जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से मेरे 6 कार्बन हो गए। अब क्योंकि 6 कार्बन और 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, तो ये लो लिख दो हेक्स, और क्योंकि सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सब क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन, क्या लगा दो, एन लगा दो, तो ये बन गया इसका हमारा नाम हेक्स एन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सभी अल्केन ग्रुप के नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे हमारे अल्कीन ग्रुप के नोमेनक्लेचर, और अल्कीन ग्रुप का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड। वैसे आने को तो जैसे 6 कार्बन की लंबी चेन है, आने को तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है कि एंड वाले कार्बन पर ही, ये जैसे ये वाले इस एंड, ये वाला एक एंड है, एक एंड ये है, तो ये कह रहा है एंड वाले 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन कहलाएगा, है ना, एंड वाले कार्बन के बीच में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो अल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल आएगा तो अल्काइन कहलाएगा। तो कह रहा एंड वाले कार्बन के बीच में क्या मिलेगा आपको, एंड वाले कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर एंड वाले कार्बन कौन से, ये दोनों है, यहाँ बीच में देखने को नहीं मिलेगा आपको 10th क्लास में, 11th 12th में देखने को मिलेगा,
बीच में, लेकिन 10th क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अभी हम सिर्फ 10th तक का सीखेंगे। तो ये कह रहा कि अगर ये एंड वाले कार्बन्स है और इनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो या तो यहां देखने को मिलेगा या यहाँ। एंड वाले में भी सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा आपको, किसी एक ही जगह। ठीक है, फिर इसी तरह कह रहा है कि एक ही एंड है, तो कहीं भी लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन में। और यहाँ पे तो है ही कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही जगह, तो यहाँ यहीं पर लगेगा या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर दो ही कार्बन है। और ये कह रहा अगर एक ही कार्बन है तो वहां तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, क्योंकि एक ही कार्बन है। और हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। तो ये कह रहा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तभी लगेगा ना जब कम से कम दो कार्बन होंगे। एक कार्बन है अगर, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। तो इसी वजह से कह रहा है कि जो मीथ है उसके आगे सिर्फ एन लग सकता है, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है। क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मिथीन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं अब यहां पर अल्कीन हम बनाना सीखेंगे, जिसमें से मैं मिथेन यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि दो कार्बन है और मैं कह रहा हूं डबल बॉन्ड लगा दूं मैं उन दोनों कार्बन के बीच में, तो कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड बनते हैं। ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 बन गए, लेकिन कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं। तो मुझे कोई सा एक हाइड्रोजन इसका हटाना पड़ेगा। तो इसके तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। अभी कह रहा है लेकिन इसके भी 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन मुझे इसका भी कोई सा एक हटाना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है कि अब इस कार्बन कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इस कार्बन पे मुझे 2 ही हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इस कार्बन पे मुझे 2 ही हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने? 2, और हाइड्रोजन कितने? 4, तो मुझे यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन 6 की जगह क्या करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। अब ये कह रहा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं। ईथ हमने लगाया हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम ईन। तो यहाँ पे एन हटा करके मैं क्या कर दूंगा? ईन कर दूंगा। एन हटा के क्या कर दूंगा? ईन कर दूंगा। तो ये बन गया हमारा इथीन। 2 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, लेकिन 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो क्या बना मेरा? इथीन बना। वहीं अगर 3 कार्बन हो और किसी एक जगह में क्या कर दूं? डबल बॉन्ड लगा दूं। क्या कर दूं? डबल बॉन्ड लगा दो किसी भी एक जगह, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। तो कह रहा अगर किसी भी एक जगह अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो मुझे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5, फिर से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और इसका भी एक हाइड्रोजन मुझे हटाना पड़ेगा। चाहे नीचे से हटा लो चाहे ऊपर से हटा लो, बात बराबर है, कहीं किसी भी एक जगह से उसका एक हाइड्रोजन हटा दो। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, लेकिन 2 हाइड्रोजन हट गए। किसके? एक तो इसका, क्योंकि इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, लगा दिया एक ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब इस कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका 3 हटा करके मुझे कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। वहीं अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, तो ये 8 की जगह कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो गए। याद है ना हमारे, हमने जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा पिछली वीडियो में, तो हमने देखा कि अल्केन से जब अल्कीन बनते हैं तो हाइड्रोजन 2 कम हो जाते हैं, और अल्कीन से जब अल्काइन बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो कह रहा कि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है। अब ये कह रहा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, लिख दिया हमने प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। लेकिन एक जगह आ गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम ईन। ठीक है, तो एन हटा करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ईन लिखना पड़ेगा। तो अब ये प्रोपेन की जगह क्या बन गया? प्रोपीन बन गया, क्योंकि एक जगह क्या आ गया हमारा? डबल बॉन्ड आ गया। अब इसी तरीके से हम 4 कार्बन में देखेंगे। ठीक है, 4 कार्बन में कह रहा कि चाहे इस जगह लगा लो चाहे इस जगह लगा लो। अगर मैं इस बार चलो मान लो इस जगह लगा रहा हूं डबल बॉन्ड, ठीक है, बीच में भी लग सकता है, पर तुम्हारे 10th में नहीं है वो चीज, तो हम किसी भी एक एंड पे लगाएंगे, या तो यहां या यहां। हमने यहां लगा दिया इस बार, उस एंड पे लगाने की जगह इस बार हमने इस एंड पे लगा लिया, बात कुछ बराबर है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अब इस कार्बन के भी, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड बना दिया, तो एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, है ना, एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? अब 2 और 2 4 और 1 5, 6 7 और 8। ठीक है, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। अल्कीन में यही तो होता है, अल्केन में जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा अल्केन में, और अल्कीन में
जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और अल्काइन में जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन अल्काइन में, वो भी हम देखेंगे। तो ये कह रहा कि कार्बन हो गए मेरे 4 और हाइड्रोजन हो गए 8। कैसे? क्योंकि ये वाले जो कार्बन थे 2, इनके एक हाइड्रोजन हट गए, तो यहाँ 3 से कितने रह गए? 2 हाइड्रोजन रह गए। और यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, इसके कितने रह गए? 1 ही रह गए, तो ये 2 हटा दूंगा, अब बन गया 1 ही हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब इसका नाम रखूंगा तो 4 कार्बन है तो वही ब्यूटी रहेगा। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, तो इन की जगह क्या आ जाएगा? इन की जगह आ जाएगा इन। क्लियर है? आसान है ना? अब ये क्या कह रहा है कि इस बार 5 कार्बन में अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं, तो इस बार मैं इस एंड पे लगा देता हूं। ये कह रहा है डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया डबल बॉन्ड। और अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, है ना? हटा दिया एक एक हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि क्योंकि 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 10 है, और जो आखिरी वाले 2 कार्बन है उससे मैंने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो ये कह रहा है कि 5 कार्बन है तो मैंने क्या लिखा उसके लिए? 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा। 5 कार्बन होंगे तो क्या लिखा जाएगा? पेंट लिखा जाएगा। लेकिन एक आ गया डबल बॉन्ड, और एन तो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन। तो मैं यहां से एन हटा करके क्या लिखूंगा? इन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एन हटा करके इन लिखूंगा। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा? पेंट इन बन गया। यहां पे इथीन बना, प्रोपीन बना, ब्यूटीन बना, पेंटीन बना, मिथीन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एक कार्बन है, डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं, तो मिथाइन भी नहीं बनता। मीथ के साथ यानी कि एक कार्बन हो, मीथ हो, तो सिर्फ ए नहीं बनेगा, मतलब सिर्फ मिथेन ही बनता है, मिथीन या मिथाइन नहीं बनता। अब ये कह रहा अगर 6 कार्बन है और मैं किसी भी एक जगह क्या करूं? डबल बॉन्ड लगा दूं, तो वही एक एक हाइड्रोजन मुझे हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक एक हाइड्रोजन ही हटाऊंगा तभी मुझे इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे। तो कह रहा कि कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 है, और मैंने इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, 2 रह गए, और इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, 2 की जगह 1 रह गया। अब इसमें कह रहा 6 कार्बन है तो हेक्स है। ठीक है, अब ये कह रहा क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, एन था हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए, ई डबल बॉन्ड के लिए तो इन है, तो मैं क्या करूंगा? एन हटा करके लिख दूंगा इन। क्या लिख दूंगा? इन। और ये क्या बन गया? हेक्सीन बन गया। हेक्सीन की जगह क्या बन गया? हेक्सीन बन गया। अब इसके बाद अब पढ़ेंगे हम अल्काइन का नोमेनक्लेचर, और अल्काइन के नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे? सिंपल एक एक बॉन्ड और बढ़ा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे? आइन लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं तो मुझे एक एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है सिर्फ। इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्बन मेरे, इस कार्बन पे मेरा एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, एक और हटा दिया, एक और हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे मेरा एक ही हाइड्रोजन है, तो हटा दो एक हाइड्रोजन। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन मेरे 2 ही है, डबल से 2 कम, 2 का डबल 4, उससे 2 कम 2। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? अगर 2 कार्बन है तो ईथ लिखते हैं, लिख दो ईथ। फिर ये कह रहा है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, तो लगा दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दो, तो क्या बन गया? इथाइन बन गया। अगेन अगर मैं कह रहा हूं कि एक ही कार्बन है तो उस एक कार्बन पे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन चाहिएगा, लेकिन अगर दूसरा कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन, और एक कार्बन के लिए मीथ लिखते हैं। ये कह रहा है एक ही कार्बन है, और कार्बन अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, तो उस पे तो मीथ के साथ तो सिर्फ ए नहीं लगेगा। ठीक है, मीथेन ही बनेगा, लेकिन मीथीन या मिथाइन नहीं बनता। ठीक है, मीथीन या मिथाइन नहीं बनता, लेकिन हमारा ईथ के साथ इथेन भी बना इथेन, फिर इथीन भी बनाया, और अब इथाइन भी बना दिया हमने। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 1 हाइड्रोजन, एक कार्बन 1 हाइड्रोजन, और 2 कार्बन है तो टोटल 2 ही हाइड्रोजन है, और इथाइन नाम पड़ा इसका। अब ये कह रहा है कि फिर से मैं डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, तो अब इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहे हैं। अब ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड तो मैं हटा नहीं सकता, तो मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी इस कार्बन के 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन के भी क्या रहा है? ये 3 बॉन्ड तो मैं हटा नहीं सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, आयन पढ़ रहे हैं हम अल्काइन, तो इन दोनों कार्बन में से मुझे कोई सा एक हाइड्रोजन मुझे हटाना पड़ेगा। इन दोनों हाइड्रोजन से मुझे कोई सा एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है,
तो इस हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड है ही, लेकिन कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 1 2 3 और एक ही 4 बॉन्ड इसके पूरे, और इस वाले कार्बन के 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे। तो ये कह रहा है इस वाले कार्बन से, बीच वाले कार्बन से मैंने ये आखिरी हाइड्रोजन भी हटा दिया। ठीक है, तो एक कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, फिर ये वाला कार्बन है, अब इस पे कुछ नहीं है, अब अगला कार्बन है, तो अगला कार्बन लगाया और उस पे एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, डबल से 2 कम, 3 का डबल 6, 6 से 2 कम 4। ठीक है, ऐसा मत देखना यहाँ पे देखे कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन, ना, अल्काइन में जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम होते हैं, CnH2n-2, तो 2 का डबल 4 और 4 से 2 कम करे तो 2, 3 का डबल 6 और 6 से 2 कम करे तो 4। अभी कह रहा 2 का 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया। अब ये कह रहा कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लिखेंगे, येलो लिख दो आयन, क्या बन गया, प्रोप आयन बन गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है देखो ब्यूटाइन बनाना। देखो ब्यूटाइन के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा, लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये कह रहा है कि इस कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, तो मुझे कोई सा एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे इस कार्बन के, और इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे तब होंगे जब ये वाला हाइड्रोजन मैं हटा दूंगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखो कि कार्बन मेरे 4 है तो हाइड्रोजन अब कितने रह गए, डबल से 2 कम, और डबल कितने 8 है, तो इससे 2 कम कितने हो जाएंगे 6। फिर ये क्या कह रहा है कि इस वाले कार्बन से पे, आखिरी वाले कार्बन पे मेरा एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन मुझे हटाना पड़ेगा, और इस वाले कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक इस वाले CH2 से पहले एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन आएगा। फिर ये कह रहा है इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। क्लियर ये चीज, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है देखो, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा आइन, तो यहाँ पे इन हटा करके मैं क्या लगाऊंगा, आइन लगाऊंगा। फिर ये क्या कह रहा है कि अगर 5 कार्बन हो और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर से वही एक एक हाइड्रोजन में हटाऊंगा, और एक एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो हाइड्रोजन रहेंगे डबल से 2 कम, यानी कि 8। और ये कह रहा है कि इस वाले कार्बन पे से मैंने आखिरी हाइड्रोजन भी हटा दिया, और इसके साथ लगाया ये वाला कार्बन, और इस पे है एक हाइड्रोजन, और इसका नाम पेंट पड़ेगा क्योंकि 5 कार्बन तो पेंट ही रहेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे हम आइन। क्लियर है ये चीज। इसी तरीके से यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कर दो, 6 कार्बन में किसी भी एक जगह, यहाँ वो किसी एक जगह ये हो गई, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया तो एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे। अब क्योंकि एक एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो कार्बन हो गए 10, और 10 का हाइड्रोजन हो गए 10, कार्बन तो 6 हमारे, हाइड्रोजन हो गए 10। अब ये कह रहा है कि इस वाले हाइड्रोजन से, कार्बन से, इस वाले CH2 से पहले मेरा एक ही कार्बन है, उस पर मेरा एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन और इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल से 2 कम हाइड्रोजन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ इससे भी पहचान सकते हैं हम C6H10 से कि ये अल्काइन है। अल्काइन क्यों है, क्योंकि अल्काइन में होते हैं हाइड्रोजन कार्बन से डबल से 2 कम। ठीक है, तो 12 से 2 कम हो गए 10। अगर डबल होते तो ये अल्कीन होता, और डबल से 2 ज्यादा होते तो ये अल्केन होता। ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, तो हम सिर्फ इस नाम से भी पहचान सकते हैं कि अल्केन है, या अल्कीन है, या अल्काइन है, और यहां से तो साफ पता चल ही रहा है कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, यहां से भी पता चल रहा है, सिर्फ इससे भी पहचान सकते हैं हम। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, जैसे यहां पर है C5H8, तो डबल से 2 कम है तो ये अल्काइन है, लेकिन अगर डबल होते तो ये अल्कीन होता, और डबल से 2 ज्यादा होते तो ये अल्केन होता। अब ये कह रहा है 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये हो गया हमारा हेक्साइन। ठीक है, तो ये हमारे नोमेनक्लेचर हो गए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। अब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे जो कि थोड़े और इंटरेस्टिंग है। कैसे, अगर हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐड कर दें तो क्या नोमेनक्लेचर बनेगा, क्या नामकरण पड़ेगा, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, और नोमेनक्लेचर के अंदर अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगाएं तो फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से, पहले तो हम ये देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप, हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप हम लगाएंगे जो कि हमारा सफिक्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, हमारे सफिक्स होते हैं। तो जो हमारे सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है
वो है हमारा हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलोजन। और जो हमारा हेलोजन है उसके अंदर हम देखेंगे, हेलोजन के अंदर हम देखेंगे, हेलोजन के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे? फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। मतलब ग्रुप नंबर 17, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फ्लोरीन अगर आता है तो जैसे हमने एक कार्बन लिखा, ठीक है, उसका नाम लिखा मीथ, या 2 कार्बन लिखा उसके लिए, मतलब कितने कार्बन उसके लिए नाम लिखा, डबल ए ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड क्या है ये पता लगाने के लिए उसका नाम लिखा। हाइड्रोजन का नाम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हाइड्रोजन बस जितनी नीड हो उतनी हाइड्रोजन लग करके उसकी वैलेंसी पूरी कर देता है कार्बन की, ठीक है। अब क्योंकि इन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अलग से तीसरा एलिमेंट आके जुड़ रहा तो उनका भी हम अलग से नाम लिखेंगे। तो फ्लोरीन के लिए नाम लिखा जाता है फ्लोरो। वहीं अगर क्लोरीन आ जाए तो उसके लिए नाम लिखा जाता है क्लोरो। वहीं अगर ब्रोमीन आ जाए तो उसके लिए नाम लिखा जाता है ब्रोमो। और अगर आयोडीन आ जाए तो उसके लिए नाम लिखा जाता है आयोडो। क्लियर है चीज? तो ये कह रहा देखो, फिर इस सॉरी, हाँ, ये है प्रीफिक्स, ये सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सफिक्स। सफिक्स कौन है हमारे? देखो, सफिक्स आ जाते हैं हमारे अगर आखिरी वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाए, सिर्फ क्या जुड़ जाए? डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाए, और एक जुड़ा हुआ होगा उस पर क्या? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, है ना। क्या जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो ये क्या बना? इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि लास्ट वाले कार्बन पे एक HO और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, CHO। तो इसको कहते हैं हम अल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। और इस अल्डिहाइड में के लिए जो सिंबल लगता है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के लिए सिंबल लगा फ्लोरो, क्लोरीन के क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो नाम रखा गया। तो इस अल्डिहाइड अगर ग्रुप बना हुआ है तो इसके लिए लगाएंगे अल। और क्योंकि सफिक्स है तो लास्ट में लगाएंगे अल। कहां लगाएंगे? लास्ट में। फिर ये कह रहा अगर मेरा इसके अलावा जो सफिक्स आता है वो कह रहा लास्ट वाले कार्बन पे अगर OH जुड़ जाए। अब अगर लास्ट वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड हुए हैं, एक हाइड्रोजन और लगेगा, एक हाइड्रोजन और लगेगा, यानी कि क्या जुड़ा हुआ हो? मेरा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आया मेरा OH। क्या आया? OH आया। फंक्शनल ग्रुप आया मेरा OH। जैसे यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन पे CH है तो वो सब पूरा लिखा मैंने CHO, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक अलग से पता लग रहा है OH, तो मैंने सिर्फ OH लिखा। ये कह रहा OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इस OH फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्कोहल ग्रुप। और उसके लिए लास्ट में लिखा जाता है OL। यहाँ पे Al था, अल्डिहाइड का Al आ गया अल। यहाँ पे अल्कोहल में भी अल आ रहा है तो इसके लिए हमने इसका लास्ट का ले लिया OL, ठीक है। फिर इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि अगर कार्बन है मेरे कितने? 3, कम से कम 3 कार्बन हो, ठीक है। कम से कम कितने कार्बन हो? 3 कार्बन हो, इस तरीके से। और बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए मेरा, बीच वाले कार्बन पे, मतलब लास्ट वाले कार्बन छोड़ के। देखो, अगर लास्ट के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तब तो वो अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, है ना, तब तो वो अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है बीच वाले कार्बन पे, इस कार्बन के इधर भी बॉन्ड हो, इधर भी बॉन्ड हो, है ना, इस कार्बन पे इधर भी बॉन्ड हो और इधर भी बॉन्ड हो, और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लग जाए बीच में कहीं भी, इस वाले कार्बन पे लग जाए बीच में, है ना, इस वाले कार्बन पे लग जाए बीच में यहाँ पर, है ना, या इस वाले कार्बन पे लग जाए, या इस वाले कार्बन पे लग जाए, ये लास्ट के दोनों कार्बन छोड़ के बीच में कहीं पे हाइड्रोजन लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा बीच लास्ट के कार्बन छोड़ के बीच में कहीं पे किसी भी कार्बन पे क्या लग जाए? डबल बॉन्ड लग जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या? कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप होगा तो उसके लिए भी ये लास्ट में क्या आ रहा है? ON ही आ रहा है। जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है? OL आ रहा है तो OL लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे लास्ट में ON ही आ रहा है तो इसके लास्ट में आ जाएगा, जुड़ जाएगा सफिक्स क्या? ONE। अभी देखेंगे कैसे जोड़ेंगे हम, कैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जोड़ेंगे, कैसे अल जोड़ेंगे, कैसे ओल जोड़ेंगे और कैसे ओन जोड़ेंगे। इसके अलावा एक और हमारा सफिक्स आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और सफिक्स आता था, यहाँ लिख देता हूं उस सफिक्स को। वो क्या कह रहा है कि अगर लास्ट वाले कार्बन पे, ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा था ना, तो यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाए? डबल बॉन्ड
O जुड़ जाए। और इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए। तो यानी कि लास्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा, लास्ट वाले कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड O जुड़ा है ना, लास्ट वाले कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड O जुड़ा और एक OH भी जुड़ गया। क्या जुड़ गया, एक OH भी जुड़ गया। तो इस तरीके से अगर COH लास्ट में जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और उसके लिए लिख देते हैं हम ओइक एसिड। क्या लिख देते हैं, सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये हो गए हमारे प्रीफिक्स, ये हो गए हमारे सफिक्स, और यही हमारे 10th क्लास में सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप है, और कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा 10th क्लास में नहीं है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कीटोन, एक अल्कोहल, एक एल्डिहाइड और एक हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है और इन्हीं का नोमेनक्लेचर अब हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो ये कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं एक कार्बन लगा दूं अगर मैं, और उस एक कार्बन पे अगर मैं लगा दूं 4 हाइड्रोजन, क्या लगा दूं, 4 हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये कह रहा कि एक कार्बन है और उस पर 4 हाइड्रोजन है। लेकिन मैं क्या कर दूं, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या कह रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड होगा, किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके ऐड होगा। एक हटा करके या 2 या 3 हाइड्रोजन हटा करके, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। तो ये कह रहा है मैं सबसे पहले हेलोजन ग्रुप प्रीफिक्स लगाते हैं, बाद में सफिक्स लगाएंगे। तो प्रीफिक्स में हमारा एक ही हेलोजन ग्रुप, हेलोजन में हमारे 4 हेटेरोएटम है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कह रहा है कि अगर मैं एक बार फ्लोरीन लगा दूं, क्या लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तो ये कह रहा CH कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और एक जुड़ जाएगा मेरा फ्लोरीन। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, देखो, क्योंकि फ्लोरीन के लिए लिखा, और क्योंकि प्रीफिक्स है तो ये पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर इसका नाम लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, और इसका नाम क्या है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के लिए हम लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। और ये कह रहा है क्योंकि एक कार्बन है तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम पड़ जाएगा फ्लोरो मीथेन। क्या नाम पड़ जाएगा, फ्लोरो मीथेन नाम पड़ जाएगा इसका। अब इसी तरह अगर ये कह रहा है कि प्रीफिक्स अगर जुड़ जाए कौन सा, क्लोरीन, तो फ्लोरीन की जगह अगर क्लोरीन जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दो। फिर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्या, फ्लोरो की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन की जगह आ जाएगा क्लोरो। क्या आ जाएगा, क्लोरो, क्लोरो मीथेन नाम आ जाएगा। अब इसी तरह अगर ये कह रहा है कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ब्रोमीन लगा दो, सिंपल। और ब्रोमीन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर ब्रोमो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पर ब्रोमो आ जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्रोमो मीथेन। वहीं अगर मैं ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दूं, ब्रोमीन की जगह क्या लगा दूं, आयोडीन लगा दूं, तो यहां पर आ जाएगा इसका नाम आयोडो मीथेन। क्योंकि आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडो लिखते हैं, तो आयोडो मीथेन। ठीक है, अब इसी तरीके से ये कह रहा है कि यहां पर अगर मैं, अब हमारी जो है जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको जुड़ेंगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपके 11th-12th क्लास में जुड़ेंगे। हमारे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन में जुड़ेंगे। तो पहले तो हम इन्हें अल्केन बना लेते हैं सबको। ये तो एक ही कार्बन था, एक कार्बन में तो होता ही अल्केन है, लेकिन हमने 2 या 3 कार्बन में हमने किस तरीके से हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा करके देखे और अल्कीन और अल्काइन का नाम बनाना देखा। लेकिन क्योंकि अब हम फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं तो हमें सारे अल्केन बनाने पड़ेंगे दोबारा। तो हमें दोबारा से क्या बनाने पड़ेंगे, सारे अल्केन बनाने पड़ेंगे। तो पहले इनके सारे ही अल्केन कर लो, चलो ठीक है, क्या कर लो, अल्केन कर लो। कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हमारे यहाँ पर 6, डबल से 2 ज्यादा, और इसका नाम क्या है, इथेन है ये, है ना, इसका नाम क्या है, इथेन है, इथेन नाम हो गया इसका। फिर इसका नाम क्या है हमारा, प्रोपेन है। अगर हम क्या कर दे, यहां पर सिंगल बॉन्ड कर दे और इस कार्बन पे फिर 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, और इस कार्बन पे मुझे 2 और हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, और इस पे जो है एक कार्बन है, ये CH3 CH2 CH3। फिर ये कह रहा कार्बन मेरे 3 है, लेकिन हाइड्रोजन अब मेरे कितने हो गए, डबल से 2 ज्यादा, यानी कि 8 हो गए, है ना। यहाँ पे मेरे क्या थे, CH3I इसको कहते हैं। अब इसी तरीके से प्रोपेन बन गया था। अभी कह रहा है इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर पे 3 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड की जगह 1 बॉन्ड कर दूं और यहाँ पर क्या कर दूं,
हाइड्रोजन लगा दूं, क्या कर दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसमें मेरे लास्ट वाले कार्बन पे क्या बन गया, CH2 जुड़ बन गया, और फिर उसके बाद लगा हुआ इसमें CH3। फिर ये कह रहा है इसमें 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे, हाइड्रोजन है मेरे 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन है मेरे कितने, डबल से 2 ज्यादा, यानी कि H12। फिर ये कह रहा है इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा पेंटेन, है ना। 4 कार्बन वाला मिटाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है और फंक्शनल ग्रुप हमें लिखने पड़े, तो 4 कार्बन वाला आप खुद से बना के देख सकते हो। अब ये कह रहा है कि ये एक बॉन्ड यहां पर बनाऊंगा मैं, और इस पे जो है 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो कार्बन 1 है, कार्बन 6 है सॉरी, तो हाइड्रोजन कितने हमारे, डबल से 2 ज्यादा, तो 14 हाइड्रोजन है। फिर ये कह रहा है कार्बन 1 था, हाइड्रोजन कितने थे मेरे, 3, और यहां पे जो है पहले 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और उन पे सब पे बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या पड़ा, हेक्सेन पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका, हेक्सेन नाम पड़ा। अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहां पर पे एक फ्लोरीन हटा लगा, एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक फ्लोरीन लगा दूं, तो इसका नाम अगेन क्या पड़ जाएगा, फ्लोरोइथेन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फ्लोरोइथेन। और यहां पर पे जो है हाइड्रोजन रह जाएंगे 2, और एक क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, और एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ा, फ्लोरोइथेन नाम पड़ा। लेकिन अगर यहां क्लोरीन जुड़ जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरोइथेन। और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी Cl आ जाएगा, लेकिन तो नाम क्या पड़ा इसका, क्लोरोइथेन। लेकिन अगर यहां ब्रोमीन आ जाए तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ब्रोमो। इसी तरीके से यहां पर हमारा Br आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आयोडीन लगा दूं, फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, क्या बचा, आयोडीन बचा, आई। तो अगर मैं यहां पर पे आयोडीन लगा दूं तो क्या होगा मेरा, यहां पे आयोडो आ जाएगा, क्योंकि आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडो लिखते हैं। तो ये लगा दिया मैंने आयोडो। ठीक है, क्या लगा दिया, आयोडो। तो क्या नाम पड़ा, आयोडो इथेन। क्या नाम पड़ा, आयोडो इथेन। वहीं अगर मैं आयोडो में लगा चुका हूं तो यहाँ पे मेरा Br की जगह आई आ जाएगा, और यहाँ भी Br की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, इस तरीके से। फिर ये कह रहा है, अब ये बस मेरे प्रीफिक्स हेलोजन ग्रुप, सफिक्स बाद में बनाना सीखेंगे, पहले हम प्रीफिक्स देख लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी लास्ट वाले हाइड्रोजन पर क्या लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तो यहाँ भी मेरे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक फ्लोरीन लग जाएगा, और यहाँ पे मेरे 7 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक फ्लोरीन लग जाएगा। और यहाँ पे क्या नाम पड़ जाएगा इसका, प्रोपेन। तो ये है ही, क्योंकि 3 कार्बन और प्रोप है और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। पर क्योंकि फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ और ये प्रीफिक्स है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा क्या, फ्लोरो। और क्या नाम पड़ जाएगा, फ्लोरो प्रोपेन। वहीं अगर मैं फ्लोरीन की जगह क्या लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ब्रोमीन। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा मेरा, ब्रोमीन। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लोरो की जगह ब्रोमो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। ब्रोमो प्रोपेन। फिर अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बाद अगर आयोडीन लगा दूं तो यहां मेरा आयोडा आयोडीन लग जाएगा, आई आ जाएगा, यहां भी मेरा आई आ जाएगा, और नाम क्या पड़ जाएगा, आयोडो प्रोपेन नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडो प्रोपेन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 कार्बन करूं तो 4 कार्बन में मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कार्बन में फ्लोरो के लिए फ्लोरो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो फ्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से क्लोरीन लगा दूंगा तो क्लोरो ब्यूटेन, और ब्रोमीन लगा दूंगा तो ब्रोमो ब्यूटेन, और आयोडीन लगा दूंगा तो आयोडो ब्यूटेन, किसी भी लास्ट वाले कार्बन पे, और लास्ट वाले कार्बन के किसी भी हाइड्रोजन पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C4H9 और
फिर उसी तरीके से फ्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन लिख देंगे यहाँ पर पे हम, ठीक है, और इस तरीके से नाम पड़ जाएगा उसका 4 कार्बन का। और अब अगर हम 5 कार्बन की बात करें तो लास्ट वाले कार्बन पे किसी पे भी क्या लगा दो, एक फ्लोरीन या ब्रोमीन लगा दो। तो लास्ट वाले मैंने इस वाले पे लगा दिया, तो अब मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, चलो इस पे नहीं लगाते क्योंकि फिर मुझे यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा, तो इधर की साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इस लास्ट वाले कार्बन पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोरीन लगा रहा हूँ। तो लास्ट वाले हाइड्रोजन पे मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और एक क्या लगाना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। अब एफ लगा दिया तो यहाँ पर भी मुझे जो है हाइड्रोजन 12 की जगह 11 करने पड़ेंगे और एक एफ लगाना पड़ेगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फ्लोरो पेंटेन। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दूं तो यहां पर मुझे Cl लगाना पड़ेगा, क्योंकि Cl लगा दिया मैंने, तो यहां भी मुझे Cl लगाना पड़ेगा, और नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरो पेंटेन नाम पड़ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं Br लगा दूं ब्रोमीन तो ब्रोमोपेंटेन, आयोडीन लगा दूं तो आयोडो पेंटेन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लास्ट वाले कार्बन पे मैं लगा दूं मान लो फ्लोरीन तो फ्लोरोहेक्सेन, क्या नाम पड़ जाएगा, फ्लोरोहेक्सेन नाम पड़ जाएगा, ठीक है, क्या नाम पड़ जाएगा, फ्लोरोहेक्सेन। अगर ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमोहेक्सेन, क्लोरीन लगा दूं तो क्लोरोहेक्सेन, आयोडीन लगा दूं तो आयोडोहेक्सेन। फिर यहां पर मुझे हाइड्रोजन 13 करने पड़ेंगे और आयोडीन लगाना पड़ेगा, ठीक है, आयोडीन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे हाइड्रोजन 3 की जगह 2 करने पड़ेंगे और आयोडीन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे आयोडोहेक्सेन, ठीक है, ये इसका नाम पड़ जाएगा। तो ये भी फ्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, आयोडोहेक्सेन कुछ भी बन सकता है। इस तरीके से ये भी ब्रोमोहेक्सेन, आयोडोहेक्सेन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीफिक्सेस। अब हम बनाना सीखेंगे हमारे जो सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप है उन वो किस तरीके से जुड़ेंगे और किस तरीके से उनका नाम रखा जाएगा, वो भी अब हम देखेंगे एक छोटे से 2 मिनट के वाटर ब्रेक के बाद। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे जो सफिक्सेस हैं वो जुड़ते हैं और उनका नाम रखा जाता है। तो पहले तो मुझे ये हटाने पड़ेंगे जो भी हमने लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी सफिक्सेस हैं इनका अगर मैं जो है इनको ऐड करूं तो किस तरीके से इनको ऐड किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम अल्डिहाइड ग्रुप का ऐड करते हैं। तो अल्डिहाइड जो ग्रुप है इसमें ये कह रहा है लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ेगा, तो लास्ट वाले कार्बन पे एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब ये कह रहा है बाकी उस पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो बाकी हाइड्रोजन एक 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि इस ग्रुप का नाम है CHO, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखा ये तो लिखा जा चुका, एक हाइड्रोजन बचा, तो वही इसके शुरुआत में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से HCHO करके लिखूंगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड के लिए इन मत लगा देना, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे तभी इन या आइन लगेगा। तो इन या आइन सिर्फ तभी लगेगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कौन बना रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, ठीक है, इन आएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो ये कह रहा है कि अगर एक ही कार्बन है और सिंगल ही बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए कम से कम, तो ये कह रहा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और एन लगा करके ये कह रहा कि जो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए क्या लिखा जा रहा है, सफिक्स एल लिखा जा रहा है। तो मिथेन के बाद हम एल लगाएंगे, लेकिन एल लगाने के लिए मिथेन के बाद अगर मैं एल लगाता तो इसका नाम पड़ता मिथेनियल। तो इसका जो नामकरण किया गया उसके लिए क्या किया गया कि मिथेन में से लास्ट वाला ई हटा करके और क्या लगा दो, ये एल लगा दो, क्या लगा दो, ये एल लगा दो, तो क्या लिखा जाएगा, मिथेनल। तो इसका नाम क्या पड़ा, मिथेनल पड़ा। वहीं अगर मैं यहां पर भी लास्ट में डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगा तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, CH3, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3 और CH ओ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, CH
ओ लिखा जाएगा CHO। और इसको और शॉर्ट में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, इसकी तरह। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कार्बन है मेरे 2, ठीक है, हाइड्रोजन है मेरे कितने 4 और ऑक्सीजन है 1। इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से फॉर्मूला बन जाता है कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन या कितने ऑक्सीजन। लेकिन शॉर्ट में जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। फिर ये कह रहा है कार्बन कितने मेरे 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए मैं ईथ लिख दूंगा, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और एन में से लास्ट वाले ई को हटाकर क्या लिख दूंगा मैं, एल लिख दूंगा, और ये नाम पड़ जाएगा इसका इथेन अल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हुए। अब ये कह रहा है कि लास्ट CH3 था, ये लो, C के बाद H2 है, ये लो। अब ये कह रहा है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक O है, तो ये CHO लग जाएगा। देखो सबके लास्ट में क्या रहा, CHO, सबके लास्ट में CHO, तो जिसके लास्ट में CHO आ जाए वो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। और 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा जाएगा, और क्या कह रहा है ये 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो एन लिखा जाएगा, और एन में से लास्ट वाले ई को हटा करके लिखा जाएगा Al, क्योंकि CHO लगा रहा है ना लास्ट में, और CHO के लिए अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड के लिए Al लिखा जाएगा, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, Al लिखते हैं प्रोपेनल। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या कर रहा है, चलो एक 4 कार्बन वाला भी बना ही देते हैं। ठीक है, देखो पहले 5 कार्बन के लिए इसका नाम लिख देते हैं कि अगर ये कह रहा है कि 5 कार्बन है और लास्ट वाले कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड O लग जाए तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। फिर एक हाइड्रोजन अगर मैंने हटा दिया तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। फिर ये कह रहा है इस वाले कार्बन पे मेरा एक ही हाइड्रोजन है और एक लगा हुआ मेरा डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके लिए मैं नाम क्या लिखूंगा, तो इसके लिए मेरा नाम लिखा जाएगा, 5 कार्बन है तो इसके लिए नाम लिखा जाएगा पेंट। क्या नाम लिखा जाएगा, पेंट। और पेंट लिखा जाएगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा, और एन के में से लास्ट वाले ई को हटा करके डबल बॉन्ड O के लिए लिख देंगे अल, क्योंकि कौन सा ग्रुप है ये, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O तो अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड के लिए Al, तो इसका नाम पड़ा पेंटेनल। ठीक है, 5 कार्बन के लिए। लेकिन अगर मेरे 4 कार्बन हो, 4 कार्बन के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये कह रहा है 4 कार्बन है और हर कार्बन पे मेरे जो है लास्ट वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे होने हर कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। लेकिन इस वाले कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड O लगेगा। अब डबल बॉन्ड O लगेगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन और लगेगा, लगा दो एक हाइड्रोजन और। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा कार्बन मेरा 3 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन पे मेरे 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन पे मेरे 2 हाइड्रोजन, कार्बन पे मेरे 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन पे मेरे 2 हाइड्रोजन तो एक और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और फिर इस वाले कार्बन पे पहले H है क्योंकि कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो पहले हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ कार्बन पे तो फिर ऑक्सीजन लिख देंगे, और इसका जो नाम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में सारे तो एन, और एन में से लास्ट वाले ई को हटा करके लिख देंगे अल, Al, तो इसका नाम पड़ गया ब्यूटेनल। ठीक है, इसी तरीके से अगर 6 कार्बन है तो लास्ट वाले कार्बन पर मेरे क्या लग जाएंगे, डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो लास्ट वाले कार्बन पे अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड O है, तो ये कह रहा 6 कार्बन है तो हेक्स लिखा जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एल लिखा जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड O लग जाए तो उसके लिए लास्ट वाले ई के हटा करके अल लिख दो, क्योंकि वो है अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड में भी 6 कार्बन है तो बना हेक्सेनल। तो ये हुआ हमारा अल्डिहाइड ग्रुप कंप्लीट। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अल्कोहल ग्रुप बनाऊं, क्या बनाऊं, अल्कोहल ग्रुप बनाऊं, तो अल्कोहल ग्रुप के लिए लास्ट वाले कार्बन पे क्या लगेगा, देखो OH लगेगा, इस तरीके से लास्ट वाले कार्बन पे OH लगेगा। अब ये कह रहा है एक ही कार्बन है तो एक OH लग जाएगा, तो OH अगर लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इस ये कह रहा है कि इस तरीके से OH लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, उसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कैसे, इस तरीके से OH करके, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये कैसा बना हमारा, H2COH बना, क्या बना ये, H2 हाइड्रोजन 2 है और फिर COH, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। अब क्योंकि ये कह रहा है एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और लास्ट वाले ई को हटा करके हम इसमें क्या लिख देंगे अल्कोहल ग्रुप में, OL। तो ये लिख दिया मैंने OL। क्या बन गया, मिथेनॉल। क्या बन गए, मिथेनॉल। वही इसमें कह रहा है कि लास्ट वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड लगा करके OH लगेगा, तो इस कार्बन के जो है बॉन्ड पूरे, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन के जो सॉरी इस कार्बन के भाई अभी कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 बॉन्ड हुए, तो एक हाइड्रोजन इस पे और लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे इस पे, 3 लगेंगे, H3COH, ठीक है। अब ये कह रहा है इस कार्बन के, अब क्योंकि 1 2 3 ही बॉन्ड हुए हैं, तो इसके एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और लगा दिया, तो इस पे क्या बनेगा, CH3, फिर CH2 और फिर OH, ठीक है। अब क्योंकि CH3 CH2 OH बना, 2 कार्बन है तो ईच, सिंगल बॉन्ड है तो N, और ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ है, और OH के लिए लिखते हैं हम OL। तो यहाँ पे क्या नाम पड़ जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम पड़ जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जो प्रोपेनॉल है, ठीक है, ये हमारा प्रोपेनॉल था, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि लास्ट वाले कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड O लगा करके OH लग जाए, सिंगल बॉन्ड लगा करके OH लग जाए, तो इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है एक और हाइड्रोजन लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा CH3, फिर CH2, फिर CH2 है ना, और एक क्या है, H, ठीक है। तो ये बना हमारा CH3 CH2 OH, और प्रोपेनॉल की जगह क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। अब इस तरीके से ब्यूटेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। कैसे, ये वाला एक ही बॉन्ड के साथ बनेगा O, और इस पे H लगेगा, और इधर भी एक H लग जाएगा, ठीक है। और इधर ये क्या कह रहा है, CH3 CH2 और फिर CH2 और OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ही हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप में। तो 5 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ भी CH2 और फिर ये OH, ठीक है। क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, पेंटेनॉल। क्या लिखेंगे, पेंटेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। अब इसके बाद ही क्या कह रहा है, देखो इसके बाद ये कह रहा है 6 कार्बन आ जाए तो वही एक बॉन्ड OH लगा हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि तभी इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो पाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 और ये OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या लग जाएगा, हेक्सेनॉल। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे बन गया एल्कोहल ग्रुप। अब इसके बाद अगर मैं कीटोन ग्रुप बनाऊं, तो आप एक चीज देखो कि कीटोन ग्रुप में अगर बनाऊंगा और यहां पर पे डबल बॉन्ड O लगाऊंगा, तो ये तो फिर से क्या बन गया, लास्ट वाले कार्बन पे देखो, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये फिर से HCHO नहीं बन गया, ये फिर से लास्ट में क्या आ गया, CHO आ गया, तो ये फिर से क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। क्या बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप बन गया फिर से। इसी तरीके से कह रहा कि अगर यहां पर भी लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड O आ जाए, तो ये फिर से क्या बन गया, देखो फिर से मतलब किसी भी एक कार्बन पे अगर मैं यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन है, अगर उस पर डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो ये तो CHO बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप। फिर यहाँ पर भी अगर मैं CHO लगा दूं, तो ये भी फिर से अल्डिहाइड ग्रुप बन गया। क्या बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये बन गया था मीथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, मतलब एक ही कार्बन तो N, और लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये मिथेनॉल बनेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ये ईथ बना था, और यहाँ पर पे क्या बन गया, N के बाद अल बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बना, ये बना CH3, क्या बना CH3, और फिर उसके बाद ये कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और लास्ट वाले में अगर CHO लगा हुआ तब तो वो अल्डिहाइड ग्रुप है। और हम अब क्या बनाएंगे तीसरे नंबर पे, कीटोन ग्रुप। तो ये कह रहा है कि मीथेन कीटोन के लिए क्या बनाते हैं, ओन बनाते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि और कीटोन भी कब बनेगा, ये कह रहा है इस तरीके से, अगर जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए, क्योंकि कीटोन ग्रुप होता है जब बीच वाले किसी कार्बन पर क्या लग जाए, डबल बॉन्ड O लग जाए, तो उसे कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर तो 3 कार्बन है, और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के बीच वाले कार्बन पे अगर मैं क्या लगा दूं, ये 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा करके क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा। और कीटोन ग्रुप कैसे लिखेंगे, देखो इसको CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर इस काले कार्बन पे एक ऑक्सीजन, और इस वाले कार्बन पर 3
हाइड्रोजन। तो ये मेरा क्या बना, बीच में क्योंकि ऑक्सीजन आ गया तो ये बना मेरा कीटोन ग्रुप। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और एक सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो ओन लिख देंगे क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेनोन। ठीक है, क्या बन गया ये, प्रोपेनोन। लेकिन इथेनोन या मिथेनोन नहीं बनते। मीथ में अगर डबल बॉन्ड ओ आ रहा है कार्बन के साथ, या ईथ में अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ आ रहा है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है वापस से, तो वो कीटोन ग्रुप बनते ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मिथेनल और इथेनल बनेगा, मिथेनॉल और इथेनॉन बनेंगे ही नहीं। तो ये कह रहा कि जो कीटोन ग्रुप है ना, उसे बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। जैसे एक कार्बन में अल्केन नहीं बनेगा, अल्कीन और अल्काइन नहीं बनेंगे, तो उसी तरीके से एक या दो कार्बन पे एक कार्बन पे मिथेनल बनेगा, 2 कार्बन पे इथेनल बनेगा। मिथेनोन या इथेनॉन नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड लगते ही लास्ट वाले कार्बन पे। तो क्या आ गया, क्योंकि एक ही कार्बन है उसी पे डबल बॉन्ड लगेगा, और एक कार्बन उस पे डबल बॉन्ड हो तो अल्डिहाइड ग्रुप बनता है। एक कार्बन, 2 कार्बन है तो ये कह रहा है अगर एंड वाले किसी भी कार्बन पे, अब एंड वाले किसी कार्बन पे, और एंड दोनों ही कार्बन एंड के कार्बन है, एक एंड ये एक एंड ये, उन पे डबल बॉन्ड लग जाए तो वो CHO बनता है, और CHO तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसी वजह से मिथेनॉन और इथेनॉन नहीं बनते। प्रोपेनोन से कीटोन ग्रुप शुरू होता है, 3 कार्बन से कीटोन ग्रुप शुरू होता है। तो कीटोन ग्रुप बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड होने चाहिए, एक कार्बन, और बीच वाले कार्बन पे क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लग गया तो ये बना CH3CO CH3, यानी कि बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड तो प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन के लिए लग गया ओन तो बना प्रोपेनोन। तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए कीटोन ग्रुप बनने के लिए। अब 4 कार्बन पे देखते हैं, ये कह रहा 4 कार्बन है, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है, मान लो 4 कार्बन, ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से कह रहा है कि अगर ये क्या होता, ब्यूटेन होता, क्या होता ये, ब्यूटेन होता। ठीक है, अगर ये कह रहा है ब्यूटेन में अगर दोनों आखिरी के कार्बन छोड़ के किसी भी एक कार्बन पे, चाहे इस पे लगा लो चाहे इसे लगा लो, बीच के 2 कार्बन है, या बीच का एक ही कार्बन था तो सिर्फ उसी जगह डबल बॉन्ड लग के कीटोन ग्रुप बनेगा। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे बीच में 2 कार्बन है, तो किसी भी एक जगह जिस पे मन करे उस कार्बन पे कह रहा है कि दोनों हाइड्रोजन हटाओ और क्या कर दो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, चाहे नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, डबल बॉन्ड हो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड हो बीच वाले किसी कार्बन पे आ जाए तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो CH3, फिर CH2, फिर C पे डबल बॉन्ड ओ आ गया। अब C पे डबल बॉन्ड ओ आ गया तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लास्ट वाले E को हटा करके ब्यूटेन में से ONE लिख देंगे और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका, ब्यूटेनोन। ऐसे यहां पर देखो, ये कह रहा है कि ये मेरा क्या था, ये मेरा था पेंटेन। क्या है, ये मेरा पेंटेन है। अगर अगर ये मेरा पेंटेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन पूरे हैं, तो ये मेरा पेंटेन है। तो ये कह रहा पेंटेन में अगर मैं किसी भी ये दोनों कार्बन एंड के कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन मेरे एंड के कार्बन है, तो अगर बीच के 3 कार्बन है तो बीच में से 3 कार्बन में से तीनों में से किसी में लगा लो। मेरा सबसे बीच का कार्बन ये तो मैं सबसे बीच के में लगा रहा हूं, बाकी किसी पे भी लगा लो। अगर बीच के किसी भी कार्बन में मेरा डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा लो, चाहे नीचे, ये मैंने नीचे लगा चाहे ऊपर लगा लो। ये कह रहा कि बीच में से 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से बीच में से किसी भी कार्बन पे क्या लगा लो, डबल बॉन्ड ओ लगा लो, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा पेंटेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेनोन। पेंटेन तो ही है ही, डबल बॉन्ड ओ लग गया तो कीटोन जुड़ गया, और कीटोन के लिए लिखते हैं ONE। क्या लिखते हैं, ONE, तो बन गया पेंटेनोन। और ये कह रहा कि तीसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा करके मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 फिर CH3, तो ये हो गया मेरा पेंटेनोन। इसी तरीके से कह रहा है कि मेरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे 6 कार्बन है तो हेक्सेन है, मान लो ये मेरा क्या, ये हेक्सेन। अब इस हेक्सेन में अगर मैं लास्ट वाले कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन के को छोड़ के बीच में से किसी भी कार्बन पे क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड ओ लगा दूं। क्या कर दूं, डबल बॉन्ड ओ लगा दूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये मेरा, ये कीटोन ग्रुप बन जाएगा। तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन,
फिर एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, और फिर अगले कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हेक्सेन की जगह हेक्सेनोन बन जाएगा, क्योंकि कीटोन के लिए लगाते ONE, ये लगा दिया मैंने ONE, तो बन गया मेरा हेक्सेनोन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कीटोन वाला जो क्या है ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है ये चीज। अब हम देखेंगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। हो, अब ये कह रहा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर क्या आएगा, देखो डबल बॉन्ड O भी आ जाएगा। डबल बॉन्ड O किस में लग रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में, और OH किस में लग रहा है, अल्कोहल ग्रुप में। तो ये कह रहा है डबल बॉन्ड O भी लग जाए, एल्डिहाइड ग्रुप भी लग जाए, और OH भी लग जाए, अल्कोहल ग्रुप भी लग जाए, मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप जोड़ दूं तो वो एक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है, और वो एसिड की पूरी एक फैमिली बन जाती है, जो भी हम देखेंगे। और उस एसिड की फैमिली के एक के लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरी एक फैमिली बनती है, जिसमें बहुत सारे हमारे, एक कार्बन हो तो भी वो एसिड बनेगा, दो कार्बन हो तो भी एसिड बनेगा, उनके सबके अलग अलग नाम पड़ जाएंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे। देखो ये कह रहा है कि जो कार्बन है हमारा, उसमें एक तो डबल बॉन्ड O लगा दो और एक OH लगा दो। क्या लगा दो, OH लगा दो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया और अल्कोहल ग्रुप भी आ गया। तो देखो लास्ट वाले कार्बन पे, यहाँ तो एक ही कार्बन है, उसपे एक तो डबल बॉन्ड O लग जाए और एक OH लग जाए। क्या लग जाए, OH लग जाए, इस तरीके से। अब ये वाला हाइड्रोजन बचा, इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, इसे ऐसे लिख दो HCOH। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, HCOH। अब इसके लिए क्या नाम पड़ेगा, ये मान लो मीथेन था, क्या था ये, मीथेन था, उस पर मैंने हाइड्रोजन हटाए 3 और एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक OH लगा दिया, तो उसके लिए लास्ट वाले को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, ओइक एसिड लिख दूंगा। तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या पड़ गया नाम, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम पड़ गया, मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से यहां पर भी ये कह रहा है लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O की, एक तो डबल बॉन्ड O लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप, और एक OH लगा दो अल्कोहल ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इस तरीके से लगा दूंगा, एक लगा दूंगा लास्ट वाले कार्बन पे, एक तो CH3 है ये, एक लास्ट वाले कार्बन पे एक लगा दिया डबल बॉन्ड और एक लगा दिया OH, तो फिर क्या नाम पड़ जाएगा इसका, इथेन से, इथेन तो ये था ही। अब इथेन पे अगर मैं दोनों एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप लगा दूं, COH बना दूं इसका, तो ये COH लग दी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और उसको लिख देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम पड़ जाएगा इथेनोइक एसिड। तो देखो ये क्या, हमारे ये एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है हमारी, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, पेंटेनोइक एसिड बनेगा, हेक्सेनोइक एसिड बनेगा। देखते हैं अभी कैसे। तो कह रहा कि अगर मेरा क्या हो, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो, अगर मेरा क्या हो, मेरा प्रोपेन हो, ये है ना, क्या हो जाए, मेरा प्रोपेन हो जाए, क्या हो जाए, प्रोपेन हो जाए ये मेरा। तो ये कह रहा है उस प्रोपेन में मैं लास्ट वाले, चाहे इस वाले कार्बन पे चाहे इस वाले कार्बन पे, किसी भी लास्ट वाले कार्बन पे मैं क्या कर दूं, एक तो डबल बॉन्ड O लगा दूं, ठीक है, और एक OH लगा दूं। क्या लगा दूं, OH लगा दूं। तो क्या बन जाएगा, लास्ट वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक तो डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ कार्बन पे और एक OH जुड़ा हुआ। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे लास्ट में लिखा। ठीक है, अब ये प्रोपेन था तो इसमें E हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, COH के लिए ओइक एसिड, तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या पड़ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ये चीज। अब ये कह रहा कि इसी तरीके से 4 कार्बन, मान लो 4 कार्बन है तो क्या बनता है, मेरा ब्यूटेन बनता। अगर ये मेरा ब्यूटेन होता इस तरीके से, इस तरीके से मेरा ब्यूटेन होता, क्या होता है, ब्यूटेन होता, ठीक है, 4 कार्बन पे। तो ये कह रहा कि अगर मैं लास्ट वाले कार्बन पे क्या करूं, हाइड्रोजन हटा दूं तीनों, एक लगा दूं डबल बॉन्ड O और एक लगा दूं OH, ठीक है, तो लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हट गए, एक डबल बॉन्ड O जुड़ गया, एक OH जुड़ गया, ठीक है। तो ब्यूटेन की जगह क्या बन जाएगा, E हटा करके ओइक एसिड लिख दो, बन जाएगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे 5 कार्बन हो तो पेंटेन रहा होगा मेरा, 5 कार्बन पे मान लो मेरा पेंटेन रहा था, ठीक है, क्या रहा था, पेंटेन रहा था मेरा 5 कार्बन पे, ठीक है, ये मेरा पेंटेन हो गया। अब अगर मैं कह रहा हूं लास्ट वाले कार्बन पे मेरे 3 हाइड्रोजन हटा दो, क्या हटा दो, तीनों हाइड्रोजन हटा दो, एक लगा दो डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक लगा दो OH। इस बार मैं नीचे लगा देता हूं, ऊपर जगह नहीं है, क्योंकि कहीं भी लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बात बराबर है। डबल बॉन्ड O साइड में लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा कि अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दो लास्ट वाले कार्बन पे, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर
पहले डबल बॉन्ड O और फिर OH, इस तरीके से COH लगा दूं तो पेंटेन की जगह क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। अब ये कह रहा है इसी तरीके से यहां देखो, ये मेरा डबल बॉन्ड O था, इस पे मैंने क्या लगा दिया, दोनों हाइड्रोजन लगा दिए। क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। ठीक है, ये मेरा हेक्सेन बन गया। अब ये कह रहा है इसको अगर मैं लास्ट वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, पहले तो मान लो एक हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड O आके जुड़ गया, फिर OH आया, उसने दोनों हाइड्रोजन हटा कर दिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई कुछ, ठीक है, वो कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे जोड़ते हैं, ये सब हम 11th-12th में सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मान लो हेक्सेन था, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, मैंने एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि एक डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन कहीं से आया, वो आके जुड़ गया, मतलब एक हाइड्रोजन हटाया और वो ऑक्सीजन खुद जुड़ गया। ठीक है, या एक OH जुड़ गया और फिर दो बचे दो हाइड्रोजन हटा करके डबल बॉन्ड O जुड़ गया। तो इस तरीके से कह रहा है अगर लास्ट वाले कार्बन पे COH जुड़ जाए, ये सारे हाइड्रोजन हट जाए तीनों, पहले दो हाइड्रोजन हटा करके एक डबल बॉन्ड O जुड़ गया, क्योंकि दो बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो दो हाइड्रोजन हटाए, ये एक बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो इसने एक हाइड्रोजन हटाया। तो इस तरीके से एक तो C डबल बॉन्ड O जुड़ा, एक OH जुड़ा, तो ये बना COH, और COH के लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो हेक्सेन की जगह क्या बन जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। और ये हुए हमारे नोमेनक्लेचर कंप्लीट, जिसमें हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर सीखे 6 कार्बन तक के, अल्कीन के सीखे, अल्काइन के सीखे, फिर हमने हैलोजन ग्रुप में सीखे किस तरीके से ये नाम पहले लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स है, फिर ये सारे सफिक्स है ना, ये सारे क्या है हमारे सफिक्स है, प्रीफिक्स सिर्फ मेरे ये है, ठीक है, सिर्फ ये मेरे प्रीफिक्स है ये, लेकिन ये मेरा क्या है, ये ही मेरे सफिक्स है, ये मेरे सफिक्स है, इनका नाम लास्ट में लिखा गया है ना, इनका नाम मेरा लास्ट में लिखा गया, इनका नाम मेरा लास्ट में लिखा गया। तो ये मेरे क्या है, सफिक्स है, ये मेरे सफिक्स है। तो किस तरीके से हमने इन सफिक्स के नाम लगा करके, 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, 4 सफिक्स के फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, इसका मैं लिख देता हूं, ये मेरा 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये चौथा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स वाला, और ये मेरा पहला एक लौता जो है प्रीफिक्स, और ये मेरे 4 सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप और एक प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, यानी टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप के हमने नोमेनक्लेचर सीखे, नोमेनक्लेचर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता हमारा, जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, वो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।